चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को नींद से जग जाइए और आज की सेशन की शुरुआत कर लिया जाए। ये वंस अगेन बेहतरीन सेशन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो आज है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल की सुबह सुबह के करंट अफेयर्स के लिए हम आपके साथ आ चुके हैं अजीत मेहता सर। और आपको इस बार 2021 में किसी न किसी पद पे ज़रूर आपको पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। सो करंट अफेयर्स, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप सीडीएस के लिए कर रहे हो, यूपीएससी के लिए कर रहे हो, सीएपी के लिए कर रहे हो, इसके अलावा अगर आप जेपीएससी कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, बीपीएससी कर रहे हो, तो कहीं भी आप देखोगे तो अराउंड 40% इसके वैल्यूज बढ़ते जा रहे हैं। बट अंतर क्या है कि वन लाइनर करंट अफेयर से आपका कुछ होने को नहीं है, क्योंकि जो वन लाइनर्स करंट अफेयर्स है उनके ट्रेंड्स खत्म हो चुके हैं। अब जो है करंट अफेयर्स में भी इनोवेशंस क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। तो करंट अफेयर्स को पूरी की पूरी टेक्स्ट की तरह पढ़ें। तो मैं आपको क्वेश्चंस के मोड में नहीं, टेक्स्ट के मोड में करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। और ये काफ़ी कम लोग आपको पढ़ा पाते हैं, इसलिए आपको बने रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो सुबह सुबह आप 8:30 बजे हमारे सेशंस को डेली वाइज ज़रूर के ज़रूर लाइव आइएगा। और चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम ऐप पे आ सकते हो। फटाफट सभी भी जितने लोग व्यूअर्स हैं वो अपने मित्रों को कहें, अपने साथियों को कहें कि आप एमिनेंट एजुकेटर पे आ जाएं। एमिनेंट एजुकेटर हमारा यूट्यूब चैनल का नाम भी है डियर, और साथ ही साथ ये जो एमिनेंट एजुकेटर है ये हमारा टेलीग्राम ऐप्स भी है। तो टेलीग्राम ऐप्स पे भी आप आ सकते हो। कैसे आप मेरे तक पहुंचोगे, हाउ यू कैन रीच? तो डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप्स, टाइप द लिंक इन यूआरएल्स, क्लिक ऑन टू ज्वाइन। ओके, आप मुझे अनअकैडमी पे भी देख सकते हो। SPAJ कुमार हमारा रेफरल कोड से डिफेंस सेक्शन में आप जाके मुझे अनअकैडमी पे भी देख सकते हो। ओके, तो इम्पोर्टेंट है। और वेरी सून मैं आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस को लेके आ रहा हूँ। पूरी कंप्लीट थियोरेटिकल स्टडीज होगी इकोनॉमिक्स की क्लासेस पे, और एकेडमिक इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। बहुत जल्द आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, बिल्कुल ही फ्री मिलेगा। ओके चलिए। सो अजीत कुमार, लेट मी इंट्रोड्यूस। सब्सक्राइब करें यूट्यूब एमिनेंट एजुकेटर्स को, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें डियर। एजुकेशंस की बात करोगे तो बीएससी केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, experience 5 year of teachings, general studies and current affairs. ओके, अगर आप बात करोगे तो ये टीचिंग जो एक्सपीरियंस है हमारा 5 years का है। स्पेशल फोकस एरिया हमारा क्या है, तो आप देख रहे हो करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स है, जो कि आज की डेट की वर्निंग्स टॉपिक्स है। इसके ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम एग्जामिनेशनों में। तो रन विथ अस, फाइट विद द एग्जामिनेशंस। ओके, घर में रहें, सेफ रहें और पूरी मजबूती के साथ आप अपनी तैयारी को करते रहें। मैं आपके साथ हूँ। आइए, करंट अफेयर्स की पहली टॉपिक्स है। आज डेट आप जान रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना वायरस या कोविड-19 जिसको कह सकते हैं, अब कोविड-21 हो चुके हैं, ये किस तरह से आपको पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड में, और ये भारत जो सेकेंड फेज आई है, इसके लिए भारत में काफ़ी ज़बरदस्त पेंडेमिक्स चल रहा है। इसको देखते हुए आपके जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, अर्थ साइंस मिनिस्टर्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कंट्री इज नाउ बेटर प्रिपेयर्ड मेंटली एंड फिजिकली विथ मोर एक्सपीरियंस टू बीट द पेंडेमिक एज कंपेयर टू 2020। इन्होंने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, ये भारत पहले से मीन्स 2019-20 की तुलना में 2021 में ज़्यादा मजबूत है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोरोना से लड़ने की जरूरत है, ये आपको कहा है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये हर्षवर्धन की इंफॉर्मेशन मैंने आपको ये दिया कि हर्षवर्धन के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है। इसके अलावा आप देख रहे हो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज है, एंड अर्थ साइंसेस है। ओके, हाँ जी। और इन्होंने क्या किया है, एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है, ये 13 डिफरेंट लोकेशन पे। वो लोकेशन कौन सा है? चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। और वेबिनार्स किया है इन द प्रेजेंस ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस, दैट इज अरुण अनुराग ठाकुर के प्रेजेंस में इन्होंने इस तरह के ब्लड कराए हैं, ताकि कोविड-19 के समय, ट्रीटमेंट के समय अगर किसी पेशेंट्स को ब्लड की जरूरत है, जिस तरह से आपने देखा होगा ऑक्सीजन के लिए प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम देखने को ना मिले।
एड्रेसिंग वेबिनार को एड्रेस करते हुए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है और इन्होंने अप्रिशिएट किया है फाउंडेशन को, जो फाउंडेशन जो है ब्लड डोनेशन कार्यक्रम करा रहे हैं, कि आपने एक इंटायर ह्यूमैनिटी के लिए काफी बढ़िया काम किया है। सो इनके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। एंड डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐसा बात कहा है। मीटिंग ऑफ empowered ग्रुप्स 3 with NGOs CSOs on कोविड मैनेजमेंट। देख रहे हो कि एम्पावर्ड ग्रुप की जो मीटिंग हुई है वो नीति आयोग के साथ हुई। किसके साथ हुई है? तो नीति आयोग के साथ एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मीटिंग्स हुई है। ये किस तरह से जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनजीओज हैं, ये एनजीओज किस तरह से काम करें ताकि लोगों में वेलफेयर दिखे, और खासकर जिस जिस मैनेजमेंट की बात है, कोविड मैनेजमेंट की बात है, तो उस कोविड को हम लोग मैनेज कर सके इन ए बीट टू एड्रेस द चैलेंजेस अराइजिंग ड्यू टू कोविड-19। तो जिस तरह से कोविड-19 के कारण जो चैलेंजेस डेवलप हुए हैं, तो एम्पावर्ड ग्रुप्स 3 ने चेयर्ड बाय किसके द्वारा? तो सीईओ है किसके? नीति आयोग के अमिताभ कांत। रीच आउट टू मोर देन 1 लाख सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। सीएसओ का मतलब होगा सिविल सर्विस सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत में 1 लाख तक से ऊपर के हैं। वो डेलिब्रेट्स ऑन द कोऑर्डिनेशन स्ट्रेटजी टू इन्वेस्टिगेट या इन्वेस्टिगेट थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट सर्ज इन कोविड केसेस। तो जिस तरह से कोविड केसेस में आपकी जरूरत है एम्पावर्ड से, तो एम्पावर्ड ग्रुप ने इसको ऐसा करा है। डीबीटी बीआईआरएसी सपोर्ट वीराफिन्स। ये वीराफिन्स क्या है? एक जाइडस कंपनी की इमरजेंसी ड्रग्स है। इट कैन बी यूजेस फॉर द माइल्ड टू मॉडरेट केसेस ऑफ कोविड-19। ओके, तो ड्रग्स कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई gave a restricted emergency use, मतलब restricted emergency use approval for the Zydus Cadila Virafin for the treatments the patients showing moderate COVID-19 symptoms. Virafin is a pegylated interferon alpha 2b, which is when subsequently injected to the patients in the early stages of infection resulted in their faster recovery. अगर पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में है, सीवियर स्टेजेस में नहीं है, अगर इस पेशेंट को ये ड्रग्स विराफिन एडमिनिस्ट्रेट किया जाए तो सिम्टमली यह देखा जाएगा और ऐसा प्रूवेंड है कि इन्फेक्शंस के रेट्स काफी कम हो जाते हैं। इसलिए इनको मंजूरी दे दी है। और किसने? ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने। यूनिसेफ के जो गुडविल एम्बेसडर हैं डेविड बैक्समैन, इन्होंने क्या है? लीड ग्लोबल वैक्सीनेशन ड्राइव ड्यूरिंग वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक्स पे जो यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर हैं, उन्होंने क्या है? टीकाकरण का अभियान का नेतृत्व किया है। क्योंकि आप देख रहे हो किस तरह से कोविड-19 के से बचाव के लिए टीका और अपने आप को प्रोटेक्शन करना यही एक मंत्र है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, टीकाकरण पर जोर देने के लिए, टीकाकरण को फोकस करने के लिए आए हैं। इनका मेजर कंसर्न किनके था? डायप्थीरिया, मीजल्स एंड पोलियो। नाउ इट इज कोविड-19। तो कोविड-19 के टीकाकरण पर भी लोगों को अवेयरनेस करने के बाद कहा है। तरह तरह के लोग वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, हाउस लेवल्स पे लोग लगे हुए हैं कि लोगों की जिंदगी को कैसे बचाया जाए। क्योंकि जिस तरह से हम लोग पैंडेमिक्स को झेल रहे हैं, यह आपदा है। और बेसिकली डियर, यह आपदा इकोलॉजिकल आपदा है, यह मैन मेड आपदा है। मेंबर्स ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम सपोर्ट्स स्टाफ टेस्ट कोविड पॉजिटिव। आप देख रहे हो कि जितने भी हॉकी टीम्स के प्लेयर हैं, जो वुमेन्स हॉकी टीम के जो लोग कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, उनके बाकी जो लोग हैं काफी सपोर्ट्स कर रहे हैं। द 7 members of the Indian women hockey team and the 2 sports staff have tested positive for COVID-19. They were tested on 24th अप्रैल को इनको टेस्ट हुआ था। पोस्ट क्वारंटाइन है आफ्टर देयर रिटर्न फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव होम टाउन्स। देयर ट्रेनिंग बेस, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो ट्रेनिंग बेस थी वुमेन्स हॉकी के लिए, वो बेंगलुरु में थी। और बेंगलोर काफी ज्यादा पॉजिटिव केसेस को लेके काफी पैंडेमिक्स हो चुका है। ओके, इस पैंडेमिक्स को से बचने के लिए जो लोग पॉजिटिव हो चुके हैं सबको होम क्वारंटाइन है, और बाकी लोग हैं काफी सपोर्ट कर रहे हैं। सचिन ने गोल्ड मेडल जीता है AIBA यूथ मेंस एंड वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। ओके, तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सचिन ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। इंडियन बॉक्सर सचिन, याद रखिएगा डियर, ये हरियाणा हिसार के हैं।
Indian boxing produced a remarkable performance to clinch the gold medal as the Indian contingents concluded their glorious campaigns with an unprecedented 11 medals. तो भारत ने 11 मेडल्स जीता है, जिसमें 8 गोल्ड्स है, जिसमें AIBA यूथ मेंस एंड वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुए डियर? तो पोलैंड के अंदर हुए हैं। ओके, किधर हुए हैं? पोलैंड के अंदर हुए हैं। इसमें मिस्टर सचिन ने गोल्ड मेडल्स को जीता है। ओके, ये इनको आपको याद रखने की जरूरत है। 93rd एकेडमी ऑफ अवार्ड्स, जिसको आप लोग ऑस्कर अवार्ड 2021 कहते हैं, ये दे दी गई है। और अगर आप बात करोगे तो 93rd एकेडमी अवार्ड सेरेमनी, आल्सो नोन एज द ऑस्कर अवार्ड, टुक प्लेस इन लॉस एंजलिस। ये कहाँ पे है? तो लॉस एंजलिस है। ऑन 25 अप्रैल को ये देखने को मिला है। द अवार्ड इज प्रेजेंटेड एनुअली बाय एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस, तो AMPAS के द्वारा ये दिया जाता है। अवार्डेड फॉर एक्सीलेंस इन द अमेरिकन एंड इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री। कंट्री कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स। प्रेजेंटेड बाय एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। और ये फर्स्ट अवार्ड आज से 91 साल पहले दी गई थी, और ये 93rd अवार्ड्स है। ओके, अब टॉप अवार्ड्स के विनर्स की बात करोगे तो नोमा लैंड्स है, और बेस्ट पिक्चर मिला का अवार्ड मिला है नोमा लैंड्स को, और बेस्ट डायरेक्टर इसी नोमा लैंड के डायरेक्टर हैं, दैट इज चोले जोआओ। ओके, और बेस्ट एक्ट्रेस कहाँ के हैं? तो फ्रांस के हैं। फ्रांस के हैं, इनका नाम है मैक डॉर्मैंड एंड इनको किनका है? तो नोमा लैंड्स को मिला है। और बेस्ट ऑथर है एंटोनी हॉपकिंस, किसके लिए? द फादर के लिए। तो बेस्ट पिक्चर्स, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर्स एंड बेस्ट एक्टर्स, एक्ट्रेस एंड बेस्ट एक्टर, इनको याद रखिएगा। इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा इनको डेप नहीं किया है। रेस्ट आपको, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपनी बातों को रखना, फिर मैं इनकी पूरी लिस्ट, इसकी जो पूरी लिस्ट जो है अवार्ड की पूरी लिस्ट आपको मैं दे दूंगा। मैं समझता हूँ आपके एग्जामिनेशन के लिए ये काफ़ी होगा, तो उतनी बातों को पढ़ें और बार बार उसको माइंड में रखें। पढ़ना जरूरी है डियर, उससे ज़्यादा जरूरी है माइंड में रखना। तो 5 आपने देखा कि पीएम मोदी ने अपने केयर फंड से भारत के अंदर 551 जो है, आप देख रहे हो कि मीन्स ऑक्सीजन प्लांट्स को लगाने की बात करा है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन्फॉर्म करा है कि पीएम केयर्स फंड्स हैज बीन गिवन अप्रूवल फॉर द एलोकेशंस ऑफ फंड्स फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ 551 डेडिकेटेड प्रेशर स्विंग्स एब्जॉर्प्शन PSA मॉडल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स inside the public health facilities all over the India. The steps is in line with the PM Modi direction of boosting the availability of oxygen in hospitals. Okay, तो पीएम केयर फंड से आपके भारत में 551 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स खुले। इंडियन कोविड क्राइसिस, यूएस ने अपने काफी सपोर्ट के लिए हाथ बढ़ाया है, और यूएस ही नहीं डियर, वर्ल्ड के कई मुल्क 24 से 25 मुल्क इंडिया की ओर दौड़ पड़े हैं सपोर्ट्स के लिए। इन जिन सबका साथ सबका विश्वास विकास का ये परिणाम है। तो इंडियन कोविड क्राइसिस के अंदर आप देखो यूएस ने लिफ्ट बैन कर दिया किस पे? रॉ मटेरियल्स पे, कोविड-19 वैक्सीन। तो जो कोविड-19 वैक्सीन जिससे बनाया जा रहा है, उसकी जो रॉ मटेरियल्स है, उनकी जो हम लोग वहां से अमेरिका से मंगा रहे हैं, तो उन पे एक्सपोर्ट्स पे जो ड्यूटी है वो बिल्कुल ही हटा लिया है। एज द इंडिया फाइट द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक, ऐसा आपको लग रहा है कि इंडिया जो है सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक्स को झेल रहा है, और द ग्लोबल कम्युनिटी हैज कम टुगेदर, पूरे ग्लोबल कम्युनिटी जो है एक साथ आ गया है टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज टू द कंट्री इन इट्स बैटल्स। ओके, इन द लेटेस्ट द गवर्नमेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट डिसाइडेड टू रिमूव द एक्सपोर्ट्स बैन on raw material that are essential for manufacturing COVID-19 vaccines. The development has come after a phony conversation between the National Security Advisor Ajit Doval with his US counterpart Jack Sullivan regarding the increases in COVID-19 cases across the country. The US President Joe Biden in tweets कहा है कि US is determined to help India in dealing with the spike in infections. Just as India has developed the American citizens with the US hospitals were stayed early in the pandemic. जिस तरह से इंडिया ने अमेरिका को जब वो फर्स्ट पैंडेमिक्स में झूल रहे थे तो मदद की थी, अब समय आ गया है कि यूएस भी इंडिया को मदद करे दिया, तो कर भला तो हो भला। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स लोअर्स इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट टू 10.2%। तो आप देख रहे हो जिस तरह से पैंडेमिक केसेस में
इंडियन गवर्नमेंट की जो सटीक स्ट्रेटजी नहीं होने के कारण क्या है, इन्होंने भारत के ग्रोथ रेट को काफी कम कर दिया है, और वह ग्रोथ रेट कितना हो गया, 10.2% हो गया है। अगर अर्ली देखोगे तो यह ग्रोथ रेट कितना था, 11.8 था, नाउ इट इज 10.2%। The lack of convincing government's strategy to contain the coronavirus pandemic's faltering vaccinations rate, the country's escalating health burdens promotes us to downgrade India 2021 GDP growth forecast to 10.2% from the 11.1%. सेंटर आर्क्स सीरम इंस्टीट्यूट एंड भारत बायोटेक। अब देख लो, सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है इसका नाम है कोविशील्ड। कोविशील्ड इसकी वैक्सीन है, SCHLD। और भारत बायोटेक की वैक्सीन इसका नाम है कोवैक्सीन। तो इनके जो प्राइसेस को कम करने की बात किसने करा है, गवर्नमेंट्स ने करा है, ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा पाए और फटाफट इसकी वैक्सीन को लगा पाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 26 April 2021 asked the Serum Institutes of India and Bharat Biotech to lower the price of their COVID-19 vaccines amid protests and criticisms from the states. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal during his press briefings yesterday. Okay, chal. PM Modi held talk with US President Joe Biden over phone and thanks him after US extends help to the fight COVID-19 pandemic. तो आप देख रहे हो, फोन पे इन्होंने बात करा है भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन से, कि जिस तरह से उन्होंने भारत को इस बुरे वक्त में हेल्प किया है, तो कम से कम अमेरिका इसके लिए धन्यवाद का पात्र जरूर है, जिसको बखूबी निभाया है आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इलेक्शन कमीशन ने बैन कर रखा है क्या, जितनी भी आपकी विक्ट्री प्रोसेशन है आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट ऑन 2 में। आपको जैसे कि पता है मेजरली फोकस इनका बंगाल के ऊपर है, वेस्ट बंगाल के ऊपर है। तो वेस्ट बंगाल में जो आपके इलेक्शंस में जो भी पार्टी विजय करे, अब मुझे नहीं पता टीएमसी अब जीत रहे हैं वो या फिर बीजेपी जीत रही है, मुझे तो लगता है बीजेपी, लेटर सी, जो भी पार्टी जीत रही होगी तो उनकी जो जुलूस होगी, विजय जुलूस जिसको आप कहते हैं, विक्ट्री प्रोसेशन कहते हैं, इस पर कोविड-19 के केसेस को देखते हुए, कोविड-19 पेंडेमिक्स को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह से बैन लगा दिया है। द इलेक्शन कमीशन ऑन April 27, 2001 banned all victory processions on or after the day of counting of votes on May 2nd, 2021. In the wake of an unprecedented rise in the number of COVID-19 cases across the country, the Elections Commission's order copy read, इन्होंने अपने एक ऑर्डर कर दिया है क्या, कि जिस तरह से कोविड-19 पेंडेमिक्स बढ़े जा रहे हैं उनको रोकने के लिए पोसेशन पे बैन लगाना काफी जरूरी है। आइए, ये सारे क्वेश्चंस हो गए जो आपके लेटेस्ट क्वेश्चन थे, मीन्स 26 और 27 वाले क्वेश्चन थे। अब मैं देखता हूं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज हैं राउंड द ईयर, मतलब 2020 के जो इम्पोर्टेंट्स हैं, क्योंकि अभी जो भी एग्जामिनेशन आपके जून में होंगे तो आप मान को चलो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मीन्स नवंबर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो नवंबर महीने में जितने भी इवेंट्स हुए हैं नेशनल और इंटरनेशनल, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं, उनको लेके मैं आ रहा हूं ताकि आपका एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन ना छूटे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज राउंड द ईयर की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है या पहला इंफॉर्मेशन है कि एमपी सेट्स अप कंट्रीज फर्स्ट काउ कैबिनेट। मतलब भारत के अंदर कौन से ऐसा पहला राज्य है जिसने काउ के लिए एक अलग से कैबिनेट बना दी है, और यह कैबिनेट 5 डिपार्टमेंट को लेके है। यह डिपार्टमेंट कौन है, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट, पंचायती रेवेन्यू डिपार्टमेंट, होम एंड फार्मर्स एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट है। ये सारे डिपार्टमेंट को मिलाकर एक मिनी कह सकते हैं एक मिनी कैबिनेट का गठन किया गया है जो काऊ के कंजर्वेशन पे बात करेगी। ओके, गो हत्या जो हो रही है उसको रोकेगी और काऊ को कंजर्वेशन करेगी। और ये गोपास्थामी जो एक फेस्टिवल्स होता है ओके मालवा में होता है, उन्हीं के अप्रोच में ये किया गया है। तो किसके द्वारा, तो मध्य प्रदेश के द्वारा। ओके, आप देख रहे हो कि एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेस हुई थी। ये आपकी जो एक्सरसाइजेस है नवंबर महीने के अंदर हुआ था। ये 24th एक्सरसाइजेस है। ओके,
और ये दो फेज में हुआ है, फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज आपको विशाखापट्टनम में हुआ है और सेकेंड फेज अरेबियन सी में हुआ है। ओके, और इसमें बेसिकली जो भाग लिए हैं वो 4 कंट्रीज ने भाग लिया है। पहला कंट्री तो आपका इंडिया है, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स है, तीसरा जापान है, चौथा आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया है। ओके, और पांचवा भी कंट्री है जो साउथ अफ्रीका है। इस तरह के कंट्री जो है इसमें भाग लिए हैं। तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है ये ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। ओके, और इसकी स्टार्ट कब से हुई थी? 1992 से। बट जब इनकी स्टार्ट हुई थी तो ये दो कंट्री थी, इंडिया वर्सेस यूएसए। तो ये बायलेटरल एक्सरसाइज थी। बाद में 2015 में इसके अंदर में शामिल कौन हो गए? तो जापान वेर इंटर्ड। 2015 में जापान की एंट्री हो गई। तब से ये ऑफिशियली ट्राइलेटरल अभ्यास है। सॉरी, सिंगापुर है, नॉट साउथ अफ्रीका। तो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। बट इस साल मीन्स 2020 के अंदर जो है ये नॉन परमानेंट पार्टिसिपेंट्स भी इंक्लूड्स हुए हैं, जिसमें सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ये इसलिए डियर की चाइना की जो डोमिनेंसी बढ़ती जा रही है साउथ सी के अंदर, साउथ सी के अंदर जो चाइना की डोमिनेंसी है, इसको रोकने के लिए ये ड्रिल प्रयास काफी जरूरी है, ताकि उसको लगे चाइना को कि नहीं ये सारे मुल्क एक साथ है, और अगर ऐसी बात हुई तो हमारे अगेंस्ट में किसी भी प्रकार के एक्शन को लेने के लिए सक्षम है। तो सिंगापुर, अब बात करोगे सिंगापुर और आपको ऑस्ट्रेलिया, ये नॉन परमानेंट मेंबर है, और इंडिया, यूएसए और जापान ये परमानेंट मेंबर है। तो चूंकि ये परमानेंट एक्सरसाइज है इसलिए 3 मुल्क है, तो मालाबार को ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कह सकते हैं। बट इसकी ओरिजिन हुई है बाइलेटरल से, और बाइलेटरल में कौन थे? इंडिया और यूएसए था, जिसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। इतनी इन्फॉर्मेशन जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट, बांग्लादेश एंड यूएस ने एक लॉन्च किया है नेवल एक्सरसाइज, इसका नाम है कराट। ये बांग्लादेश ने किया है। कराट का फुल फॉर्म डियर, कॉर्पोरेशन एप्लॉयड रेडनेस एंड ट्रेनिंग इन बांग्लादेश 2020। आइए देखो, सिंघाई समिट है ये, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ समिट है, जो कि 10 नवंबर 2020 को देखने को मिल रही है। एससीओ मीन सिंघाई और कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2020। ये क्या है? तो ये 20th समिट है। इससे पहले 19 समिट्स हो चुके हैं। बेसिकली सिंघाई कॉर्पोरेशन जो है, इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग कल्चरल एंड हिस्टोरिकल रिलेशंस है। किसके साथ? तो सिंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्री के साथ। ओके, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट लिया है। ओके, और ग्रीट्स किया है सबों को। एससीओ काउंसिल्स ऑफ हेड्स एंड स्टेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन अगर बात करोगे तो ये बेसिकली पॉलिटिकल्स, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंसेस पे काम करती है, ताकि इन मुल्कों के बीच में जो है इस तरह के कोलैबोरेशन देखने को मिले। आप देख रहे हो कि इसमें 10 कंट्री हैं। बेसिकली जब ये फाउंड हुए थे तो 8 कंट्री थे, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ओके, किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान। नाउ पाकिस्तान एंड इंडिया इसमें शामिल हो चुके हैं। तो देयर इज ए आप देख रहे हो पाकिस्तान यहाँ दिख रहा है आपको, इंडिया आपको यहाँ दिख रहा है। ओके, तो इतने कंट्री है सिंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस में। ओके, सॉरी 8 कंट्री ही हैं। इसमें कितने कंट्री हैं? 8 कंट्री। जस्ट मैं चेकआउट्स कर लेता हूँ, हाउ मेनी कंट्री बेसिकली इन सिंघाई। इफ देयर इज अ कंफ्यूजन देन वी हैव टू चेक। मुझे चेक कर लेना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। हाउ मेनी कंट्री इन सिंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? 8 member states. It According to is Department of Political and Peacebuilding Affairs, the United Nations, the SCO currently comprises 8 member states, 4 observer states interested in acceding to full membership. So there are actually 8 countries, sorry not for 10. आप देख लो, काउंट करके देख लो, there is 8 country. Okay, तो चाइना 1, रशिया 2, कजाकिस्तान 3, उज्बेकिस्तान 4, ताजिकिस्तान 5, ओके, और ये आपका कजाकिस्तान 6, पाकिस्तान 7 और इंडिया 8। तो 8 कंट्री हैं डियर। सॉरी फॉर दैट वन, मैंने अगर कुछ गलत कहा उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। ओके, तो देयर इज अ 8 कंट्री इन द सिंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस सारे क्वेश्चंस हो गए डियर। तो स्टे होम, लर्न विथ अस, है ना, एंड क्रैक द एग्जामिनेशंस। SPAJ कुमार हमारा रेफरल कोड है, आप इसे यूज कर सकते हो अनअकैडमी की क्लासेस के लिए। थैंक्स अ लॉट्स। आप YouTube पे कमेंट्स करें,
एमिनेंट एजुकेटर एट द रेट ऑफ यूट्यूब, आप इसे सब्सक्राइब कर लें। काइंडली हमारे सब्सक्रिप्शंस रेट को इंक्रीज कराएं, फटाफट अपने मित्रों को कहें एटलीस्ट सब्सक्राइब करें। जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट हमारे चैनल को 1000 तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसके लिए आपका सहयोग जरूरी होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वी विल मीट बाय टुमारो sharp 8:30 AM. Thank you, thank you.